हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 की पुस्तक पल्लव से एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ 14, मेरी माँ। तो बच्चों, ये कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी की है। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कितने ही ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते अपने देश के लिए दे दी, जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह इत्यादि। उन्हीं में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ये कहानी उनके द्वारा लिखी हुई है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। मेरी माँ। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहाँपुर आने वाले के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सभी गृह कार्य समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। ये एक तरह से बाल विवाह की एज है। 11 साल की उम्र में बता रहे हैं कि मेरी माँ शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल ही, और एक बिल्कुल गांव की भोली भाली कन्या थी। पर थोड़े ही दिनों में उनकी जो दादी जी थी, राम प्रसाद बिस्मिल की जो दादी जी थी, उन्होंने अपनी बहन को यहाँ पे बुला लिया था, जिससे उन्होंने धीरे धीरे घर का काम काज करना सीख लिया था और धीरे धीरे उनको सारे काम उन्होंने सीख लिए। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया, यानी उससे पहले वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और बिस्मिल जी के जन्म के 5-7 साल के बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ करा। पढ़ने का चाव उन्हें स्वयं ही पैदा हुआ, यानी अपने आप से ही पैदा हुआ। मोहल्ले की संग सहेलियाँ जो घर में आ जाती थीं, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वे हिंदी की पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो 5-7 साल के थे तो जो आसपास की महिलाएं आती थी, उनमें जो पढ़ी लिखी होती थी, तो बिस्मिल की माताजी उनसे धीरे धीरे सीखने लगी और धीरे धीरे उनको हिंदी की किताबों का ज्ञान होने लगा। और जो उनकी छोटी बेटी थी, उनको तो वो शुरू में अपने आप से ही पढ़ाने लिखाने लग गई थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब बातचीत होती थी। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी सहायता की है, किंतु उनका सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। अब जब ये बिस्मिल थोड़े बड़े हुए तो ये अपने माता से बहुत सारी बातें शेयर करते थे। तो ये बता रहे हैं कि अगर वो इतना ज्ञानी ना होती, अगर उन्हें ऐसी माँ नहीं मिलती, तो वो भी एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन उनकी माँ ने उनके जीवन को सुधारा, अच्छे आदर्शों पे लाई और उन्हें एक क्रांतिकारी बनाया।
और कहा बस उनकी एक शर्त थी कि किसी को प्राण दंड नहीं देना, किसी को मारना नहीं है। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो आपका ऋण चुकाने के प्रयत्न करने का अवसर भी नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी आपसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ आपने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। अब यहाँ पे बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मेरी जन्म देने वाली जो माँ है उसका मैं इस जीवन में तो ऋण नहीं चुका पाया, कर्ज नहीं उतार पाया, पर अगर मैं कितने ही जन्म लूँ तब भी मैं उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने जो मेरे जीवन के लिए करा है, जो उन्होंने मुझे प्रेम दी है, जो उन्होंने मुझे मजबूती दी है, वो आपने इस छोटे से जीवन को, मेरे जीवन को सुधार दिया है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपकी प्रेरणा से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी माँ की प्रेरणा से ही मैं देश सेवा में शामिल हो सका। धार्मिक जीवन में भी आपके ही प्रोत्साहन ने सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय आपको ही है। कह रहे हैं कि मैंने इस जीवन में चाहे धर्म के लिए कुछ किया है या अपने देश के लिए करा है या जो भी शिक्षा ग्रहण करी है, उन सब का जो श्रेय है, उन सब का जो दायित्व है वो मेरी माँ को है। जिस मनोहर रूप से आप मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर मस्तक स्वतः नत हो जाता है। कहता है कि जिस प्यारे रूप के साथ आपने मुझे इतना उपदेश दिया, इतना ज्ञान दिया, तो मेरा तो सिर अपने आप ही झुक जाता है। आपको यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो आपने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। अब कह रहे हैं कि माँ, जब तुमने मुझे गुस्सा भी कभी करा, जब डांटा भी, तो उसे भी प्यार भरे शब्दों में डांटा कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जीवन दात्री, आप ही सदैव मेरी सहायक रही। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। बिस्मिल जी कह रहे हैं कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यही माँ दे जो मेरी हमेशा सहायता करती है, मुझे एडवाइस करती है, मुझे सलाह देती है। ऐसी ही माँ मुझे हर जन्म में मिले। बड़े से बड़े संकट में भी आपने मुझे अधीर ना होने दिया, यानी कि जितने भी मेरे जीवन में संकट आए आपने मुझे उतावला नहीं होने दिया, मुझे पेशेंस रहना सिखाया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। आप हमेशा मुझे प्यार से समझाती रही और मुझे सांत्वना दी। मुझे कहा कि बेटा चिंता मत करो, इस संसार में मेरी केवल यह इच्छा है कि एक बार श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूं। आगे कह रहे हैं, इस संसार में मेरी केवल एक यही इच्छा है कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं और अपने जीवन को सफल बना लूं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। कह रहे हैं पर ये मेरी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब तो आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया जाएगा। अब जैसे ही मेरे मौत का पैगाम आएगा, ये वाला संदेशा आपके पास पहुंचाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है आप ये समझकर धैर्य धारण करेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में
अपने जीवन को भेंट कर गया और उसने अपने कुल को कलंकित ना किया। अब कह रहे हैं कि माँ, जब आपके पास ये संदेशा आएगा उस समय भी आप धैर्य धारण करेंगी, आप अपने आप को समझाएंगी, क्योंकि आपका जो बेटा है वो माताओं की माता, भारत माता की सेवा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया और अपने देश का नाम ऊंचा करा, उसे अपने कुल को बदनामी में नहीं करा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा करके अपने कुल को कलंकित होने से बचा लिया। आपकी अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों से आपका भी नाम लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दे कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ जीवन को त्याग कर सकूं। कह रहे माँ, अंतिम समय पे जब मुझे फांसी लगाई जा रही हो तब भी मैं जो हूँ, मेरा मन विचलित ना हो, शांति से मैं हर काम को कर सकूं, मुझे ऐसा वरदान दे। और आपके चरणों में मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ और इसी आशा के साथ मैं अपने शरीर को त्याग कर सकूं, ये मेरी कामना है। और एक दिन जब ये देश आज़ाद होगा तो उसके किसी पन्ने पर हमारा नाम ज़रूर लिखा होगा कि ऐसा बच्चा था। माँ के प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ ही बच्चे को शिक्षा देती है, संस्कार देती है उसको कि किस राह पे चलना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इस पाठ से ज़रूर मोटिवेटेड हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और उनकी एक छोटी सी कहानी के रूप में हमने ये जाना कि राम प्रसाद बिस्मिल कितने महान थे। ओके, बाय, टेक केयर।